हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है मेरा उन सभी लोगों के लिए है जिनकी एज का जो क्राइटेरिया है वो 45, 47 या 48 के बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो पीआर के प्रोग्राम के लिए। तो अगर आपकी एज 50 या 50 प्लस और 54, 55 तक, यहाँ तक कि 55 तक की भी अगर आपकी एज है तो भी आप इस पीआर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सा प्रोग्राम है आज मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगी। इस प्रोग्राम में आपको नो एज लिमिट मीन्स कि आपको कोई एज लिमिट नहीं है। आप 21 से 55 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास हो मीन्स कि आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी हो आपके लास्ट 1 ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपकी एजुकेशन, अगर आपके पास कोई हाई स्किल एजुकेशन नहीं है मीन्स कि अगर आप हाई स्कूल का डिप्लोमा भी अगर आपके पास है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाई स्कूल के साथ एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड। फोर्थ जो पॉइंट है वो है लो आइल्स मीन्स कि अगर आपका इसमें CLB-4 भी अगर आता है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। CLB-4 का मीन्स है आपके लिसनिंग में होने चाहिए 4.4, रीडिंग में 3.5, राइटिंग एंड स्पीकिंग में आपके जो पॉइंट होने चाहिए 4. ये तो रहा आपका CLB-4 का आपका अगर स्कोर है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास हाई स्कूल की एजुकेशन है, तो आप इस पीआर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पीआर प्रोग्राम क्या है मीन्स कि कौन सा ऐसा PNP प्रोग्राम है या किस जगह के लिए आप जा सकते हैं, तो वो है नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं सबसे जो डिमांड पे है, लोग जाना चाहते हैं, वो है नोवा स्कॉशिया का PNP प्रोग्राम, जहां पे आप मिनिमम क्राइटेरिया के साथ भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। नोवा स्कॉशिया का PNP प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री ऑपरेट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है तो भी आप इस प्रोग्राम PNP प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इसको अप्लाई नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आपको नोवा स्कॉशिया को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ये प्रोग्राम तो है ही आपके लिए, और इस प्रोग्राम के थ्रू आपको पीआर भी मिल जाएगा। एंड उसके बाद 5 इयर्स का पीआर मिलेगा। आफ्टर 2 इयर्स कंप्लीटिंग इन कैनेडा आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नोवा स्कॉशिया PNP प्रोग्राम, जब आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन इन डिमांड है नोवा स्कॉशिया में। यहाँ तक कि मैं आप लोगों के साथ NOC भी शेयर करूंगी, तो अगर आपका NOC उनमें से एक है, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, आपको इजिली वहां से ऑफर आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स कि आपको स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, जहां पे आप इजिली खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं अपना PNP प्रोग्राम नोवा स्कॉशिया का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, जहां पे आप लिखेंगे नोवा स्कॉशिया, जहां पे आप लिखेंगे नोवा स्कॉशिया ऑक्यूपेशन इन डिमांड। नोवा स्कॉशिया ऑक्यूपेशन इन डिमांड जैसे ही आप लिखेंगे, उसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे तो उसके बाद नोवा स्कॉशिया की जो ऑफिशियली साइट है वो सबसे पहले ऊपर लिंक ओपन हो जाएगा। ये नोवा स्कॉशिया इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जो पहले NOC कोड्स होते थे अब टियर हो गए हैं, और इस नोवा स्कॉशिया स्पेशली में आपको टियर 3, 4 एंड 5 जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी की, कि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स कि आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका जो एज है वो 21 to 55 की एज के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी NOC कोड्स हैं, जहां पे कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो नोवा स्कॉशिया ने वहां पे इन डिमांड है। अगर आपका NOC कोड इसमें आता है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको NOC कोड। हर प्रोविंस पे और हर प्रोग्राम पे, चाहे वो वर्क वीजा हो चाहे PR वीजा हो,
सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है हेल्थ केयर के लोगों के लिए। चाहे वो इस टाइम पे किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ या फिर आप कनाडा चले जाओ, आपको हेल्थ केयर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं हुई है आफ्टर कोरोना। तो यहाँ पे भी सेम नर्स की जो प्रोफाइल है वो इन डिमांड पे है, वो है 33102। ठीक, एनओसी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो सेकंड है वो है फूड एंड बेवरेजेस सर्वर्स, जिनका एनओसी है 65200। थर्ड है 65201, जो फूड काउंटर अटेंडेंट और किचन हेल्पर एंड रिलेटेड सपोर्ट्स में आते हैं। जिनका ऑक्यूपेशन इससे रिलेटेड आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको इजिली वहां से ऑफर मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 65310, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स। नेक्स्ट 73300, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रक ड्राइवर्स। मैंने और भी ना बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैंने जो जो एनओसीस में आज आपको बता रही हूँ ना, ये मैक्सिमम सारे ही प्रोग्राम्स में अभी हाई इन डिमांड है। तो अगर आपकी प्रोफाइल इन सारे एनओसीस में आते हैं तो आप अपने लिए और भी प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैवी इक्विपमेंट्स ऑपरेटर्स 73400। नेक्स्ट एनओसी है 75110, ये कंस्ट्रक्शन ट्रेड एंड हेल्पर्स एंड लेबरर्स के लिए है। अगर आपका जो एनओसी है इनमें से किसी भी एनओसी से में आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जॉब के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद कि जो रिक्वायरमेंट है नोवा स्कॉशिया ने क्या मांगी है, एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए। तो वो है एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द जॉब। जो आपका एनओसी है उसी से रिलेटेड ही आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी होम कंट्री में, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये वीडियोस उन्हीं के लिए है जो भी कनाडा में नहीं है, आउट ऑफ कनाडा है, चाहे वो कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 to 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो ट्रेनिंग, मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके पास एटलीस्ट कोई भी ट्रेनिंग होनी चाहिए उससे रिलेटेड जो आप जॉब करने वाले हैं वहां पे, या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी का जो कनाडा का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो होना चाहिए, चाहे आप आईएलटीएस दे सकते हो या फिर सेल्फिप दे सकते हो। आईएलटीएस बहुत सारे लोग देते हैं तो इजी होता है देना, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हो, आईएलटीएस या सेल्फिप। आपको आईएलटीएस में CLB 4 की रिक्वायरमेंट होती है। CLB 4 में कितना कितना स्कोर किस किस मॉड्यूल में चाहिए वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। एंड लास्ट, आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आप गवर्नमेंट को ये बता सको कि हाँ आपके पास जो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं स्टार्टिंग में, रहने के, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट के, आपके वहाँ पे जाते ही आपको तो सैलरी मिलेगी नहीं, आपको जॉब करने के बाद 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके पास एटलीस्ट, मैं अगर बात करूँ इंडियन रुपीज की, तो आपके पास 10 लाख से 12 लाख के बीच में मिनिमम होना चाहिए। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी रिक्वायरमेंट। कौन कौन से एनओसी अगर आपके हैं इनमें से तो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो नोवा स्कॉशिया के PNP प्रोग्राम के लिए। तो इसी में को लेके चलूंगी, हाउ टू अप्लाई। में आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सीधे आप जहां से आप अप्लाई करते हैं उस पेज पे पहुंच जाएंगे। उस पेज पे पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं होता, आप एटलीस्ट 60 मिनट्स का टाइम लगता है, आपके पास 1 घंटे का टाइम लगेगा, जहाँ पे आप पूरा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन जो फॉर्म होती है वो फिल करना है। उसके बाद जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो। एंड उसके बाद सबमिट करके वेट कर सकते हैं 3 months to या उससे ज्यादा का भी टाइम लगेगा, कोई टाइम का लिमिट नहीं है उस पर। तो ये पूरा प्रोसेस है उसका स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको बताया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि जॉब
क्योंकि विदाउट जॉब तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में जॉब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर होता है उसके बाद आपके 600 पॉइंट ऐड हो जाते हैं आपके CRS स्कोर में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जॉब बैंक सर्च करेंगे। जॉब बैंक सर्च करना है, सबसे ऊपर का जो लिंक आता है वो गवर्नमेंट जॉब बैंक का ऑफिशियली लिंक है। इस पे जाके आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे जॉब बैंक के पेज में, जहां पे आप अपना NOC के साथ भी जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपने नॉर्मली अपनी प्रोफाइल भी लिख सकते हैं। कुक की अगर प्रोफाइल की कनाडा में वैकेंसी है तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोवा स्कॉशिया एंड देन उसके बाद हम सर्च कर देंगे। इसके साथ साथ ही हम कुछ फिल्टर्स इसमें लगाएंगे कि वो कौन कौन से फिल्टर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डेट पोस्ट डेट, हमें ना बहुत पुरानी जॉब्स नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ पुरानी जो जॉब्स होती हैं वो तो या तो फुलफिल हो जाती हैं, या जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्लोज करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम अप्लाई करते ही जाते हैं और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो हम मैक्सिमम जो देखेंगे लास्ट 30 डेज के लिए देखेंगे कि लास्ट 30 डेज में कितने सारे एम्प्लॉयर ने कुक की प्रोफाइल के लिए डिमांड करी है, एंड उन्हीं लोगों पे हम उसी का ही हम फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एम्प्लॉय की जो कंडीशन वगैरह है आप इस पर कहीं पे भी मत जाइए। नोवा स्कॉशिया पे आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ के जो एरिया हैं ये 1 2 3 4 5 टोटल एरियाज हैं, इन पे हमें जॉब के लिए अप्लाई करना। और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बट हम सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पे दो चीज़ आप देखिए, अब वहाँ पे जो एम्प्लॉयर ने है वो किन लोगों के लिए ये जॉब पोस्ट करी है। कैनेडियन एंड ऑथराइज्ड वर्कर्स, या तो कैनेडियन जिनके पास सिटीजनशिप या PR है, या फिर जिनके पास ऑलरेडी वर्क वीज़ा है, उनके लिए तो ये जॉब है ही है, क्योंकि उनको तो हायर करना ही पड़ेगा सबसे पहले। एंड सेकेंड आता है कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद हमारा जो फिल्टर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद व्यू रिजल्ट, अब देखेंगे हमारा कि कितने रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं टोटल कुक की प्रोफाइल के लिए। तो कुक की प्रोफाइल के यहाँ पे 255 प्रोफाइल्स हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं इन कनाडा में। अगर मैं बात करती हूँ नेल्स सैलून सुपरवाइज़र के लिए, इन्होंने 26/2023 को ही अप्लाई मतलब कि रिक्वायरमेंट डाली है, जिनकी जो मिनिमम सैलरी पैकेज है वो $23 आवर्ली है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस एम्प्लॉयर ने जो भी रिक्वायरमेंट है वो डालेंगे। अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये देखा था, ये सेम यही कंपनी, यहाँ पे 3 वैकेंसीज थी, अब जो फुलफिल होके सिर्फ 1 वैकेंसी रह गई है। तो आप जितने जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है। ये जॉब बैंक का उनका कोड है। इसके अलावा ये यहाँ पे आर्ली है, एंड पूरा वीक में आपको 40 to 40 आवर्स आपको काम करना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, और मिनिमम जो वेज से आपको ज़्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे 23 आवर्स। इसके अलावा हर चीज़ आपको देखनी है कि लैंग्वेज कितनी चाहिए उनको, एजुकेशन क्या चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ठीक है, वर्क साइट इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ पे वर्क सेटिंग कैसी है, आप विलिंग टू रिलोकेट होना चाहिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारे आपको मैच कर सकते हो आप अपनी प्रोफाइल के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि कितने का स्टाफ है, कितने लोग हैं क्या। इसके अलावा सबसे पहले आप ये देखते हैं हु कैन अप्लाई दिस जॉब, आपको ये ज़रूर देखना है। तो जो हमने फिल्टर लगाया था, अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट ए वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, जिनके पास वैलिड वर्क परमिट नहीं है वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब के लिए वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं अपना इंटरव्यू खुद ब खुद, एंड वहाँ से आपके पास मेल आ जाएगी कि उनको कब आपका इंटरव्यू लेना है या किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया है कि किस तरीके से आप नोवा स्कॉशिया PNP प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है नोवा स्कॉशिया से, तो आप जो फेडरल स्किल के लिए आप एलिजिबल नहीं होते वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपके पास 600 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम 2 साल उसी प्रोविंस पे क्यों रहें। रहने के लिए कहीं पे भी ये लिख के आपसे नहीं लिया जाता है कि आपको उसी प्रोविंस पे रहना पड़ेगा जहाँ से आपको ऑफर लेटर मिलता है, या जिस PNP ने आपको नॉमिनेशन दिया है।
बट हाँ, अगर आप उस प्रोविंस में रहेंगे तो आपको जो फ्यूचर में सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए वो इजी हो जाता है। वरना गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकती है कि जिस प्रोविंस ने आपको हेल्प करी कनाडा में सेटल होने के लिए, जिस प्रोविंस ने आपको 600 पॉइंट दिए, आप उस प्रोविंस पे नहीं रह के आप किसी और प्रोविंस पे रहे, तो उसका रीजन क्या था। अगर वो वैलिड रीजन होता है तो कोई इशू नहीं है। अगर उनको लगता है कि इनको कहीं और बस कनाडा आना था, इसलिए उनको नोवा स्कॉशिया से ऑफर लेटर मिल गया, बस इन्होंने एक रीजन ढूंढा है कि कनाडा में एंटर करने का, उसके बाद ये कहीं भी मूव हो गए, तो 2 साल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। आप इसलिए 2 साल वहाँ पे जॉब कर सकते हो। एंड आफ्टर 2 ईयर जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करोगे तो आप उसके बाद तो पूरे कनाडा में आप कहीं भी रह सकते हो। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।